नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उमंग एकेडमी ए टू जेड में। आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा व्याकरण में अभ्यास प्रश्न की। और अभ्यास प्रश्न होगा उपसर्ग से संबंधित। तो उपसर्ग से संबंधित जिस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपके 16 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब देखते हैं प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या दिया है, स्वागतम पदे उपसर्गः। स्वागत पदेम उपसर्गः मतलब कि जो स्वागत पद है उसमें उपसर्ग कौन सा है। तो सु उपसर्ग है कि स्वा उपसर्ग है कि आ उपसर्ग है कि स्व उपसर्ग है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो ये शब्द दिया हुआ है इसको पहले विच्छेद करना है, मतलब कि दो भागों में बांटना है। तो इसको दो भागों में बांटेंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व में क्या जुड़ा हुआ है, सु जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सु क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा भी आपने देखी होगी अच्छे से, आप जानते होंगे कि उपसर्ग होता क्या है। जो शब्दों के पूर्व में जुड़ता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर कौन सा हो जाएगा, आ नंबर हो जाएगा। कौन सा, सु। स्वागतम पद में सु उपसर्ग है। ठीक है, अब प्रश्न दूसरा है, हरा क्रिया में आ उपसर्ग लगने से बनता है। अब हरा जो क्रिया दी हुई है, जे हरा एक क्रिया दी हुई है और इसमें अगर हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, कि आहरती बनेगा कि हरती बनेगा कि बिहरती बनेगा कि प्रहरती बनेगा। ठीक है, तो हरा का मतलब तो होता है हरती। ठीक है, हरा का मतलब क्या होता है, हरती होता है। ठीक है, अब आ उपसर्ग लगा दोगे, इसमें आ जोड़ दो पहले तो क्या हो गया, आहरती हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आहरती हो गया। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा है, पराभवती शब्द में धातु और उपसर्ग है। पराभवती शब्द में धातु और उपसर्ग है। अब पराभवती एक शब्द दे दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसमें धातु कौन सी है और उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है पराभवती। अब इसमें भू 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 तो सभी में दिया है। ठीक है, यहाँ पर भू दिया है, यहाँ पर भू, सभी में भू धातु है। ठीक है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि तीनों चारों में दिया हुआ है भू। ठीक है, ये तो क्या है, धातु। अब आपको ये तो पक्का पता चल गया होगा कि भू धातु तो है ही। ठीक है, अब देखना है आपको कि पराभवती शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो पराभवती शब्द में उपसर्ग कौन सा है, परा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे परा कहाँ पर है, तो पहली ऑप्शन में परा है। तो कौन सा, भू धातु और परा उपसर्ग हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आप पहले क्या देखेंगे, परा उपसर्ग, लेकिन आप उनने क्या पूछा है, पहले धातु पहले पूछिए तो आपको धातु पहले उत्तर देनी है। ठीक, आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता था कि परा उपसर्ग प्लस भू धातु, लेकिन ये आपका उत्तर गलत हो जाता। आपका उत्तर तो यही सही होगा। क्यों, भले ही आपका परा उपसर्ग है और भू धातु है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले धातु और फिर उपसर्ग। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, अधिष्ठति अधितिष्ठति पदे उपसर्गः। अधितिष्ठति पदे उपसर्गः, तो अधितिष्ठति एक शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग है ये पूछा गया है। तो अध उपसर्ग है कि आओ उपसर्ग है कि अधि उपसर्ग है कि आओ उपसर्ग है। ठीक है, तो आपको तिष्ठति शब्द तो एक अर्थ वाला है। ठीक है, उसके पहले क्या जुड़ा हुआ है, अधि जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, अधि। तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बा नंबर सही, सा नंबर, सॉरी यहाँ पर सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, अधि उपसर्ग है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, विचरती शब्द में उपसर्ग तथा धातु है। विचरती एक शब्द है, उसमें पूछा गया है कि उपसर्ग प्लस धातु कौन सी है। अब आपको देखो, वहां पर क्या था, धातु प्लस उपसर्ग पूछा गया था और यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है कि उपसर्ग प्लस धातु कौन सी है। ठीक है, तो विचरती में आपको पहले तो पता होना चाहिए कि बी उपसर्ग है। कौन सा, बी उपसर्ग है और धातु कौन सी है, चर तो है ही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ छठवां प्रश्न है, अनुकूल अत्रः कहा उपसर्ग बरतते। अनुकूल अत्र कहा उपसर्ग बरते, मतलब कि जो अनुकूल शब्द दिया हुआ है इसमें पूछा गया है कि उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो अनुकूल शब्द में सबसे शुरू में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, अनु जुड़ा हुआ है। तो अनु ही क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अनु, अपि, आओ, कुल। तो आपका उत्तर क्या है, आ ही सही है, क्या, अनु। ठीक है, अब प्रश्न सातवां दिया हुआ है, उपसर्ग अस्ति। निम्न में से जो उपसर्ग
ये 4 उपसर्ग दिए हुए हैं, पी, उपु, अपि, अमि, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा है और कौन सा नहीं है, कौन से नहीं है उपसर्ग। तो पी है क्या उपसर्ग है, आपने पढ़ा है 22 उपसर्ग में से है क्या, ये नहीं है, तो ये नहीं है। उपु देखा है आपने 22 उपसर्ग में से, नहीं देखा है, ठीक है। और अपि देखा है, हाँ देखा है। और अमि देखा है, नहीं देखा है। तो आपका उत्तर क्या है, सा ही सही है, क्या, सा, अपि। अपि क्या है, एक उपसर्ग है, जबकि पी, उपु और अमि उपसर्ग नहीं है। अब अगला प्रश्न है 8वां, कति उपसर्गः सन्ति, कति उपसर्गा सन्ति संस्कृत भाषा रिया। अब संस्कृत भाषा है जो, उसमें कितने उपसर्ग हैं ये बात की गई है। जो संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या है वो पूछ ली गई है यहाँ पर। तो आपको पता होनी चाहिए कितनी है, चत्वारः, एकादशः, एकविंशति, द्विविंशति। मतलब कि चत्वारः मतलब कि 4, एकादश मतलब कि 11, एकविंशति मतलब कि 21 और द्विविंशति मतलब 22। तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, 22 होती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दा ही हो जाएगा। अब आपको यहाँ से एक और सीख मिलती है कि आपको संस्कृत में संस्कृत की गिनती जरूर से जरूर याद करनी होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर जैसे मान लो संख्या में तो आपको पता है कि 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत भाषा में, लेकिन आपको इस संस्कृत भाषा में गिनती नहीं आती है, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, आपको संस्कृत भाषा में गिनती 1 से लेके कम से कम 100 तक तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या देखते हैं, अपनयति शब्द में जुड़ा शब्द है। अपनयति एक शब्द है, उसमें जुड़ा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है कि अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है कि अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है कि अद उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो आपको अच्छे से देखना है कि अपनयति, 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 तो कौन सा जुड़ा हुआ है उपसर्ग, अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अपनयति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। आपको मुझे लग रहा है कि आपसे सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते जा रहे होंगे, क्योंकि मैं इसके पहले उपसर्ग वाला वीडियो डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सा, अप है। अपनयति शब्द में अप उपसर्ग है, ठीक है। अब प्रश्न 10 है, निश्चलः अतिपदे मुपसर्गः। मतलब कि जो निश्चल एक शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, निर है कि निस है कि निस है कि निस है, ये वाला निर है कि निस है कि ये वाला निस है कि ये वाला निस है। तो आपने उपसर्ग देखे होंगे कि निर तो होता है, लेकिन यहाँ पर निर तो है ही नहीं है, ठीक है। ये वाला निस तो होता है, ये पता है कि निस उपसर्ग है इसमें, लेकिन आपको देखना है कौन सा वाला सा है, ये वाला सा है कि ये वाला सा है कि ये वाला सा है। तो आपने देखा होगा ऐसा वाला तो कहीं देखा ही नहीं है उपसर्गों में, ऐसा भी नहीं देखा है। तो आपका उत्तर क्या है, सा ही सही है, ये ही उपसर्ग होता है और निश्चल में यही उपसर्ग है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 11वां, अपगच्छति शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। अपगच्छति एक शब्द दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि उपसर्ग कौन सा है। तो आ उपसर्ग है कि उप है कि अप है कि आप है। तो आपने देखा, आपको दिख ही रहा होगा स्पष्ट कि गच्छति अलग हो जाएगा, अप बचेगा क्या, अप बचेगा, ठीक है। तो अप क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, सा नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, अप, ठीक है। और अब 12वां प्रश्न है, अवज्ञा में उपसर्ग है। अवज्ञा एक शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है कि आओ है कि अप है कि अति है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ज्ञा तो अलग हो जाएगा, अब क्या बचेगा उपसर्ग, आओ बचेगा। ज्ञा शब्द में आओ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बा सही हो जाएगा, आओ, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, अत्यंतम में उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अपि है कि अधि है कि अनु है कि अति है। अब आपने ये अत्यंत शब्द बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, किसमें, संधि विच्छेद में, संधि में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। तो आपको अत्यंतम का संधि क्या हो, विच्छेद क्या होगा, अति प्लस अंत्यम, ठीक है, अति प्लस अंत्यम। तो अब अलग क्या हो गया, इस अंतम शब्द में आगे क्या जुड़ा हुआ है, अति जुड़ा हुआ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अति, अति उपसर्ग ही है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। अब प्रश्न 14 क्या है, प्रेज्यते इत्यत्र कः उपसर्गः अस्ति। प्रेज्यते एक शब्द दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो प्रेत उपसर्ग है कि प्रेज है कि प्रे है कि प्रा है। तो ये प्रेत उपसर्ग तो होता ही नहीं है संस्कृत में, प्रेज भी नहीं होता है, प्रे भी नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, प्रा उपसर्ग ही होता है, और प्रेजते शब्द में प्रा उपसर्ग ही है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या है सही, दा नंबर है क्या, प्रा, ठीक है। प्रश्न 15वां है, गम धातु में उद उपसर्ग लग जाने से
गम धातु में उद उपसर्ग लगने से शब्द क्या बनेगा। ठीक है, तो गम धातु है और इसमें क्या उद उपसर्ग लगा देना है, तो गम का क्या शब्द बन जाएगा, गच्छति बन जाएगा। ये तो सबको पता होगा कि गम धातु से गच्छति शब्द बनेगा। ठीक है, और उसमें उद उपसर्ग भी लगा दें तो क्या उद उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा, उद गच्छति होगा। ये क्या लिखा है, अवगच्छति लिखा है, ये लिखा है उदगच्छति लिखा है, ये उपगच्छति, ये फिर उपगच्छति। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही 12 नंबर हो जाएगा, उदगच्छति हो जाएगा जब हम गम धातु में उद उपसर्ग लगा देंगे तो। ठीक है, आपके 15 प्रश्न हुए कंप्लीट और 16वां प्रश्न मैं दे रही हूँ, तो आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, कि आपका इसका उत्तर क्या है, और ये भी बताना है कि आपको 16 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो प्रश्न 16 क्या है, अवतिष्ठति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अवतिष्ठति शब्द क्या है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, जो अवतिष्ठति शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग की आव है कि अव है कि आप है, मुझे एक आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं उपसर्ग वाला वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।